अगर आपकी उम्र 40 के पार है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज डीएमसीएच के नेत्र विभाग में एक महत्वपूर्ण जानकारी दे करके कई लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई है। ज़्यादातर लोग भाग-दौड़ की ज़िंदगी में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन आज डीएमसीएच के नेत्र विभाग में ग्लूकोमा जागरूकता सप्ताह के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, जिसमें ख़ास तौर पर यह बताया गया कि 40 साल की उम्र के पार के बाद लोग अपने आँखों की नियमित जांच नहीं करा पाते हैं, जिसके कारण ग्लूकोमा हो जाता है और नहीं पता होने के कारण आँखों की परमानेंट रोशनी चली जाती है। आज वर्ल्ड ग्लूकोमा सप्ताह के अवसर पर डीएमसीएच लहरियासराय नेत्र विभाग से ग्लूकोमा जागरूकता रैली इस अवसर पर निकाली गई, जिसमें चिकित्सक और पैरामेडिकल छात्रों को मिलाकर कुल 50 लोग इस रैली में शामिल हुए। इस अवसर पर अधीक्षक डॉक्टर अलका झा, विभागाध्यक्ष डॉक्टर आसिफ शाहनवाज, सह प्राध्यापक डॉक्टर रणधीर कुमार, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, डॉक्टर नीलेश गौतम, डॉक्टर राजू, डॉक्टर माधुरी, डॉक्टर तारिक, डॉक्टर नसीम, डॉक्टर शैलजा, डॉक्टर श्री बबलू, डॉक्टर नीरज, डॉक्टर धर्मदेव इत्यादि मौजूद थे। यह जागरूकता रैली नेत्र विभाग से निकलकर अधीक्षक कार्यालय, गैनी विभाग, मेडिसिन विभाग और न्यू सर्जिकल बिल्डिंग होते हुए आउटडोर में जाकर के समाप्त हुई, जहां आउटडोर के सेमिनार हॉल में मौजूद लगभग 100 मरीज एवं उनके परिजनों को ग्लूकोमा के बारे में जानकारी दी गई। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर आसिफ शाहनवाज ने बताया कि आमतौर पर ग्लूकोमा 2 प्रकार का होता है। एक प्रकार के ग्लूकोमा में आंखों में दर्द तथा लाली होती है तथा रोशनी कम हो जाती है, जबकि दूसरे प्रकार के ग्लूकोमा में आंखों में कोई तकलीफ नहीं होती और धीरे धीरे आंखों में दबाव बढ़ने में आंखों की नस सूख जाती है, जिसकी वजह से आंखों की रोशनी पूरी तरीके से चली जाती है। ग्लूकोमा में जो रोशनी एक बार चली जाती है वह दोबारा लौटकर वापस नहीं आती, इसलिए समय रहते ही जांच करवाकर इसकी इलाज आंखों की रोशनी को बचाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 40 वर्ष के ऊपर के सभी व्यक्तियों को हर साल नेत्र विशेषज्ञ से आंखों की संपूर्ण जांच अवश्य करानी चाहिए। चलिए, उन्होंने विस्तार पूर्वक मीडिया को इस संबंध में क्या जानकारी दी, वो एक एक करके आपको दिखाते और सुनाते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अभी असल में वो ग्लूकोमा अवेयरनेस वॉक हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक चल रहा है, जो कि 10 तारीख से लेकर 16 मार्च तक ये होना है। तो हम लोग इसको पेशेंट के जागरूकता के लिए हम लोग अभी एक वॉक करने जा रहे हैं, ग्लूकोमा अवेयरनेस वॉक के नाम से, जो आई डिपार्टमेंट से यहाँ से हम लोग निकलेंगे और गायनी डिपार्टमेंट, सर्जरी, मेडिसिन होते हुए हम लोग आउटडोर तक जाएंगे। आउटडोर में फिर हम लोग जो पेशेंट हैं वहाँ पे या उनके जो अटेंडेंट हैं उनको जमा करके वहाँ सेमिनार हॉल में हम लोग ग्लूकोमा के बारे में उनको जागरूक करेंगे, ताकि ग्लूकोमा की वजह से किसी की आँख की रोशनी नहीं चली जाए। ग्लूकोमा होता क्या, थोड़ा सा साधारण भाषा में, ताकि आम लोग कम परेशान। ग्लूकोमा साधारण भाषा में उसको काला मोतियाबिंद बोलते हैं, जिसमें आँख का प्रेशर बढ़ने की वजह से आँख का नस सूख जाता है। सबसे बड़ी परेशानी ग्लूकोमा में ये है कि इसमें जो रोशनी चली जाती है वो लौट के नहीं आती है। तो इसमें पेशेंट जागरूक रहते हुए अपने आप को पहले जांच करके अगर पता लग जाता है कि हमको ग्लूकोमा नाम की बीमारी है, तो उससे नस सूखने से पहले उसका इलाज संभव हो पाता है, जिससे उसकी रोशनी ज़िंदगी भर बची रह जाती है। ये मोतियाबिंद से अलग है। मोतियाबिंद में है कि अगर मोतियाबिंद की वजह से रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो गई तो भी ऑपरेशन के बाद वो रोशनी आ जाएगी। लेकिन ग्लूकोमा में जो रोशनी चली गई ये इरिवर्सिबल डैमेज होता है। इसमें जो रोशनी चली गई वो लौट के फिर नहीं आएगी। तो इसमें रोशनी रहते हुए हमको पेशेंट को डिटेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट करके रोशनी को बचाना होता है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? इसमें 2 तरह का होता है। एक तो ये है कि आँख में बहुत तेज़ दर्द, लाली होगा, बीच में रोशनी कम हो जाएगी। एक दूसरे तरह का जो ज़्यादा खतरनाक है, या जिसको हम लोग साइलेंट थीफ बोलते हैं, उसमें है कि आँख में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, धीरे धीरे आँख का प्रेशर की वजह से नस सूखना शुरू होता है। इसमें जब तक डॉक्टर से आप जांच नहीं कराइएगा, डॉक्टर आँख देखेंगे नहीं, तो उसमें ये बताना मुश्किल है कि मरीज़ के लेवल से ये बताना मुश्किल है
कि हमको कोई बीमारी है। इसमें डॉक्टर को आगे बढ़ के जाँच करके बताना होता है या पकड़ना होता है बीमारी, ताकि इलाज समय रहते हो सके। आमतौर से ये बीमारी किस उम्र के लोगों को होती है? आमतौर से ये बीमारी 40 साल के बाद की उम्र के लोगों को होती है। इसको समझना चाहें तो जैसे 40 साल के बाद नज़दीक की रोशनी हर किसी को कम होती है, तो उसमें आप डॉक्टर के पास गए, अपना जांच कराया। कई लोग क्या होता है कि आप चश्मे वाले के पास गए, चश्मे का नंबर लिया और अपना काम चला रहे हैं, फिर वो नंबर काम नहीं कर रहा है, फिर दूसरे चश्मे वाले के पास गए दूसरी बार, फिर नंबर चेंज कर दिया, नंबर बढ़ा दिया, तो डॉक्टर के पास तो आप गए नहीं। लेकिन डॉक्टर के पास जाने से है कि डॉक्टर सिर्फ चश्मे का नंबर ही नहीं देख रहा है, वो नस की जांच, हर डॉक्टर हैं जो नस की जांच ज़रूर करते हैं। अगर उसमें कहीं शक होता है तो उसके लिए फिर फील्ड का टेस्ट है, ओसीटी है, वो सब टेस्ट से पकड़ना होता है कि हाँ ग्लोकोमा इनको है, और वहाँ से समय रहते फिर उनका ट्रीटमेंट शुरू करना होता है। तो इसीलिए 40 साल के बाद हर साल बिना किसी तकलीफ़ के भी आँख के डॉक्टर से आँख का चेकअप ज़रूर करवा लिया करें। सारी बातों का सारांश ये है। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ शाहनवाज़ है, मैं आई डिपार्टमेंट का विभाग अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है कि हम लोग ग्लोकोमा अवेयरनेस वीक 10 मार्च से लेकर 16 मार्च के बीच में वर्ल्ड ओवर मनाते हैं। सवाल यह है कि ग्लोकोमा के लिए अवेयरनेस वीक की क्यों ज़रूरत है? इसलिए ज़रूरत है कि हर आदमी, जो दुनिया में हर आदमी जानता है, वो मोतियाबिंद के बारे में जानता है कि आँख का रोशनी धुंधलापन होना है तो मोतियाबिंद हो गया, और आदमी इसी को मान के ये इस चीज़ का इंतज़ार करता रहता है कि जब मोतियाबिंद पकेगा तब हम ऑपरेशन कराएंगे, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक सिम्टम है कि आपकी रोशनी कम हो रही है और मोतियाबिंद है, और आप ऑपरेशन कराइए, रोशनी लौट आएगी। इसके जस्ट ऑपोजिट ये बीमारी है। इस बीमारी को हम लोग साइलेंट किलर ऑफ साइट बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई सिम्टम नहीं होता। इसके 2 वेरिएंट होते हैं। एक वेरिएंट में तो थोड़ा बहुत आँख में लाली, दर्द, पानी वगैरह होता है, लेकिन जो मोर कॉमन वेरिएंट है उसके अंदर कोई सिम्टम नहीं होता है। तो जब किसी बीमारी में कोई सिम्टम नहीं होता है तो उसका एकमात्र इलाज है उसका अवेयरनेस, ठीक है। तो जब आदमी अवेयर रहेगा कि इस तरह की भी कोई बीमारी है जिसके अंदर की कोई ख़ास सिम्टम नहीं होगा, तो उसको हम लोग पिकअप तभी कर सकते हैं जब पब्लिक अवेयर हो और डॉक्टर्स के पास जाएं वो। तो उसके लिए, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो भी 40 साल की उम्र के बाद जिनको चश्मा लगा हुआ है वो अपने आई स्पेशलिस्ट से कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन कराएं। और हर आई स्पेशलिस्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन में कम से कम इतना तो करता है कि आँख का नस का जांच और आँख का जो है प्रेशर, जिसको कि आँख का दबाव बोलते हैं, वो दोनों चीज़ यदि चेक कर लें तो हम कम्युनिटी में से मैक्सिमम ग्लोकोमा के मरीजों को पिकअप कर सकते हैं। आज हम लोग मिल के मना रहे हैं विश्व ग्लोकोमा सप्ताह, जो ये मार्च के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ये 2008 से ये शुरू हुई है, ये आयोजित किया जाता है हमेशा। इसमें इस बार का थीम है यूनाइटिंग फॉर ग्लोकोमा फ्री वर्ल्ड, मतलब हम लोग को सबके संयुक्त रूप से ग्लोकोमा से की बीमारी से मुक्ति दिलाना है। तो इसमें आप लोगों का बहुत अहम रोल है, और लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना है कि लोग हम लोगों की बातों से प्रेरित होकर नियमित रूप से आंखों की जांच कराएं, जिससे कि ये ग्लोकोमा जैसी जो भयानक बीमारी है, जो कि रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है, जिसमें यदि जो आंखों की रोशनी जाती है वो प्रॉपर अच्छे तरह से यदि डायग्नोसिस हो जाए, जल्द में उसकी पहचान हो सके, तो उचित इलाज से इसका समुचित इलाज भी संभव है। लेकिन लोगों में ये जागरूकता नहीं है, क्योंकि लोगों में कुछ इसकी तकलीफ नहीं होती है। धीरे धीरे आंखों की रोशनी जाती है, ना आंखों में दर्द होता है, ना पेशेंट इसके लिए अवेयर है। तो ये हम लोग सभी की जिम्मेवारी बनती है, हमारे मीडिया बंधु की, हम लोगों की, कोई गोष्ठी करके या कोई रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, उनको प्रेरित करना, ताकि वो नियमित रूप से अपने आंख की जांच कराते रहें और अपने जैसे ऑप्टिक नर्व की जांच कराते रहें, जो इसका सीधा प्रभाव ऑप्टिक नर्व पर पड़ता है। और जितनी जल्दी इस रोग की पहचान होगी, उतनी जल्दी इसका इलाज संभव है। मेरा नाम डॉक्टर अलका झा, अधीक्षक दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल।
दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे इन TV 24। धन्यवाद।